अटैक किया किससे? गामा से। गामा क्या है? एक एनर्जी है। तो होगा क्या कि 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। एक बनेगा इलेक्ट्रॉन और एक बनेगा आपका पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे दिखाते हैं और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे दिखाते हैं। अब एक नई चीज आप लोगों ने देखी, अभी तक सिलेबस में कहीं पे पॉजिट्रॉन का जिक्र नहीं था, प्रोटॉन का जिक्र था। देखिए स्टूडेंट, होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों में सिर्फ एक ही सिमिलैरिटी है। क्या है कि इनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, मतलब 1.6 × 10⁻19। बाकी इन दोनों का मासेस अलग अलग होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में क्या खासियत है कि इनका सिर्फ और सिर्फ पोलैरिटी का फर्क होता है, बाकी चार्ज का मैग्नीट्यूड और मास भी सेम होता है। इस चीज को मैं लिख देता हूं। जैसे मैंने कहा मास ऑफ पॉजिट्रॉन ये होता है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना होता है ये? 9.1 × 10⁻31 kg। और मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन ये होता है 1.67 × 10⁻27 kg। अगर हम बात करें चार्ज ऑन पॉजिट्रॉन, बस एकदम बराबर चार्ज ऑन प्रोटॉन, कितना होता है ये? प्लस में 1.6 × 10⁻19 कूलम्स। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये होता है माइनस में 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो पेयर प्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या सीखा? पेयर प्रोडक्शन। जब भी एक हाईली एनर्जेटिक गामा फोटोन किसी हैवी एलिमेंट को हिट करेगा तो उसमें से 2 पार्टिकल निकलेंगे जिनका खुद का मास होगा। क्या होगा? मास होगा। एक निकलेगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा निकलेगा उसी का सगा भाई प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन सॉरी। ठीक है, बाकी इनकी स्पेसिफिकेशन मैंने लिख दी है। द प्रोसेस इन विच एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मास। देखो एनर्जी आई थी, एनर्जी किस में तब्दील हो गई? मास में तब्दील हो गई। तो दिस प्रोसेस या दिस फिनोमेना ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मास इज कॉल्ड एज योर पेयर प्रोडक्शन। ठीक, फिर आता है हमारा पेयर एनिहिलेशन। क्या आता है? पेयर एनिहिलेशन। इसका उल्टा हो सकता है। देखो गामा आने से इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बना, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आने से क्या बनना चाहिए? इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन